हेलो, मैं हूँ शिल्पा मेहता, आपकी स्टोरी टेलर। और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका टाइटल है 5 सवाल। एक पंडित जी थे, बहुत इंटेलिजेंट। उनको दूसरे शहरों, दूसरे राज्यों से डिस्कशन के लिए बुलाया जाने लगा। वहाँ पर भी वो सबको हरा देते थे, जिससे वो और भी फेमस होते गए। बस यहीं से उनको अपनी नॉलेज, अपनी इंटेलिजेंस पर घमंड हो गया। एक दिन वो किसी दूसरे राज्य में जाने के लिए निकले। अब उन दिनों बस, ट्रेन या कार तो होती नहीं थी, तो पंडित जी बस पैदल यात्रा कर रहे थे। चलते 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 उन्हें प्यास लगी। पानी की तलाश में उन्होंने इधर देखा, उधर देखा। फिर दूर उन्हें एक कुआं नजर आया। वहां पर एक बूढ़ी औरत पानी भर रही थी। पंडित जी लपक कर वहां पहुंचे और बुढ़िया से कहा, माई, बहुत प्यास लगी है, पानी पिला दो। बुढ़िया ने कहा, हाँ हाँ, इधर बैठ जाओ, धूप में चल कर आए हो, जरा सांस तो ठीक कर लो। हाँ, तब तक अपना नाम पता बताओ। पंडित जी बोले, तुम मुझे नहीं जानती? पूरब से लेके पश्चिम तक और उत्तर से लेके दक्षिण तक सब लोग मुझे जानते हैं। मेरी इंटेलिजेंस का डंका चारों ओर बजता है। मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ, इसीलिए सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ, बलवान हूँ। बुढ़िया ने कहा, तुम गलत कह रहे हो। दुनिया में तो दो ही बलवान हैं, तीसरा बलवान तो कोई हो ही नहीं सकता। पंडित जी बोले, कौन है अधिक बलवान? बुढ़िया मुस्कुरा कर बोली, इन दोनों बलवानों को तो सारी दुनिया जानती है। तुम कैसे पंडित हो? मैं तो अनपढ़ हूं, पर भी मैं जानती हूं। पंडित जी ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, तो जल्दी से बता दो, प्यास के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा है। वो दोनों बलवान हैं, भूख और प्यास। एक की शक्ति तो तुम देख ही रहे हो, प्यास ने तुम्हें बेहाल कर रखा है। पंडित जी आश्चर्य से बुढ़िया को देखते रह गए। फिर संभल कर बोले, ठीक है ठीक है, मैं बलवान नहीं हूं, कमजोर हूं, लाओ पानी पिलाओ। गलत। कमजोर तो दुनिया में दो ही हैं, फिर तुम तीसरे कहां से आए? कौन है वो दोनों? जल्दी बताओ, मुझे प्यास लग रही है। बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, भेड़ और भिखारी, वो दोनों कमजोर होते हैं। भेड़ ना तो किसी को परेशान करती है, ना किसी पर अटैक करती है, और कोई अगर उस पर अटैक करता भी है तो भी बेचारी चुपचाप टॉलरेट कर लेती है। और भिखारी, उसको तो हर कोई झिड़कता है, उसकी इंसल्ट करता है, फिर भी वो चुप रह जाता है, क्योंकि वो कमजोर है ना। पंडित जी ने मन ही मन बुढ़िया के लॉजिक को एक्सेप्ट तो कर लिया, पर बोले कुछ नहीं। बुढ़िया ने भी चुटकी ली और बोली, मान गए ना? ना तो तुम बलवान हो और ना तो तुम कमजोर हो। अब सच सच बताओ, कौन हो? मैं मेहमान हूं, पंडित जी जल्दी से बोले। बुढ़िया भी फट से बोली, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? मेहमान तो दुनिया में दो ही होते हैं। कौन कौन होते हैं भाई? दौलत और जवानी, दोनों मेहमान हैं। आते हैं, जाते हैं। आने जाने वालों को ही तो मेहमान कहा जाएगा ना पंडित जी। पंडित जी ने सिर झुका लिया और बोले, मैं धैर्यवान हूं, कब से तुम्हारी बातों को पेशेंटली सुन रहा हूं। जबरदस्त प्यास लगी है, पर सब्र कर रहा हूं। बुढ़िया भी भोली बनकर बोली, इसमें मेरी क्या गलती है? तुम ही अपना इंट्रोडक्शन ठीक से नहीं दे रहे हो, तो इसमें मैं क्या करूं? अपना नाम ठीक से बताओ और पानी पी लो।
हमारे यहाँ बिना नाम जाने हम पानी नहीं पिलाते। हाँ, पंडित जी एकदम इरिटेट होकर बोले, चाहे कोई प्यास से मर जाए। प्यास से क्यों मरेगा? अपना नाम बताएगा और तुरंत पानी मिल जाएगा। लो सुनो, बता रहा हूं, मैं जिद्दी हूं, मैं हठी हूं। बुढ़िया शांति से पंडित जी के पास आकर बैठ गई और बोली, ये नाम भी गलत है। जिद्दी तो दुनिया में दो ही चीजें हैं, एक हमारे बाल और एक हमारे नाखून। कभी हार नहीं मानते, कभी पीछे नहीं हटते, जितना काटो उतने ही बढ़ते जाते हैं। अब पंडित जी ने अपने हथियार डाल दिए और बोले, प्यास अब मुझसे सहन नहीं हो रही, गला सूखा जा रहा है। लास्ट टाइम मैं अपना नाम बता रहा हूं, उसे सही मानकर पानी पिला दो। मैं 2 दिन से ट्रैवल कर रहा हूं, मुसाफिर है मेरा नाम। हाँ, कैसे पानी पिला दूं जबकि तुमने अभी भी अपना नाम गलत बताया है? तुम मुसाफिर हो ही नहीं सकते, क्योंकि दुनिया में तो दो ही मुसाफिर हैं, सूरज और चांद। दोनों दिन रात चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। तुम तो 2 दिन से यात्रा कर रहे हो, वो तो कितने सालों से यात्रा कर रहे हैं। बस बस कर माई, मैं हार गया। मैं जान गया कि मेरा ज्ञान, मेरी नॉलेज, जिस पर मैं इतना घमंड करता था, वो कुछ भी नहीं है। मैं इतने विद्वानों से जीत गया, पर मैं तुमसे हार गया। ढेर सारे प्रश्नों का उत्तर देकर इतने विद्वानों को लाजवाब कर देता हूं, पर तुम्हारे इन 5 प्रश्नों ने आज मुझे लाजवाब कर दिया है। वाकई मैं इस लायक ही नहीं कि मुझे पानी पिलाया जाए। मैं जा रहा हूं। पंडित जी ने पांव आगे बढ़ाए ही थे कि बुढ़िया ने सॉफ्टली कहा, अब ऐसा भी क्या, प्यासे कैसे जाओगे? आओ पानी पी लो, बैठो यहां। पंडित जी ने पानी पिया और उस बुढ़िया के पैरों में गिरकर बोले, हे माई, मुझे क्षमा कर देना। मैं अब कभी घमंड नहीं करूँगा, अपनी नॉलेज का कभी दूसरों पर रौब नहीं जमाऊँगा और अपनी नॉलेज से हमेशा दूसरों का भला करूँगा। तो सोचो कि घमंड करने से भी कभी किसी का फायदा हुआ है। इसीलिए अपनी ब्यूटी, अपने टैलेंट, नॉलेज, मनी, कभी किसी का घमंड नहीं करना चाहिए।